नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि डी मार्ट कितना बड़ा प्लेयर है और कितना बड़ा पैसा इस स्टॉक ने अपने शेयर धारकों का बनाया है। बट बीते 2 साल की बात करें तो ये इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन रहा। एक्चुअली में पैसा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 2 साल पहले जो कंपनी का भाव, जो प्राइस था, वो 300 के मल्टीपल्स पे जाके खड़ा हो गया था। जो टिकाऊ था ही नहीं, अब जाके रीजनेबल हुआ है उसका वैल्यूएशन। हालांकि अर्निंग्स कंटिन्यू टाइम टू टाइम बेसिस पे बढ़ते हुए दिखी हैं। यहाँ पे अर्निंग्स की बात चल रही है दोस्तों, और आज कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स भी पेश करे हैं, तो वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। कैसे रहे नंबर्स, कैसा रहेगा रिएक्शन, आपको कंपनी में आगे को लेकर क्या विचार बनाना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स को डिस्कस करना। मोटा मोटी लेवल पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 623 करोड़ से 659 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 12,600 करोड़ से बढ़कर 14,400 करोड़ का हो गया है। मार्जिन 7.96% के सामने 7.57% पे रह गए हैं। ये सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। एंड कामकाजी मुनाफा 1000 करोड़ से बढ़कर 1093 करोड़ पे आया है। आता हूं थोड़ा सा डिटेल में, यानी कि अगर आप देखें तो रेवेन्यू में मार्जिन में गिरावट है, बाकी सब ठीक है। स्टैंड अलोन बेसिस पे आता हूं मैं, थोड़ा सा कंपनी के रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं। तो टोटल रेवेन्यू 14.2% बढ़ता हुआ दिखा है साल दर साल। एबिटा 10.3% बढ़ता हुआ दिखा है 1105 करोड़ पे। प्रॉफिट 710 करोड़ पे है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.9% की ग्रोथ है। ये स्टैंड अलोन बेसिस पे है दोस्तों। बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर Q2 FY25 10.92, तो 10 रुपए 92 पैसे का अर्निंग पर शेयर है Q2 के लिए। और कंपनी ने 6 नए स्टोर्स ओपन करे हैं इस क्वार्टर में जो अभी बीता है। आगे कंपनी की आधी साल की बात करी जाए, देखो फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है सितंबर में, सेकंड हाफ लग चुका है। एक फाइनेंशियल ईयर में 2 हाफ होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। अब फर्स्ट हाफ कैसा रहा है वो देखते हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले जो रेवेन्यू है वो 16.2% बढ़ा है आपका फर्स्ट हाफ में प्रीवियस हाफ के मुकाबले। एबिटा 14.1% बढ़ा है। पैट 12.5% बढ़ा है। और बेसिक अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वो 23.41 पे आ गया है 20.82 से बढ़कर। ऑलमोस्ट 2 रुपए का जंप है, तो 10% के करीब यहाँ भी जंप बोल सकते हो। एंड स्टोर्स की बात की जाए तो 12 स्टोर्स कंपनी ने नए ऐड करे हैं, यानी कि जिसमें से 6 इस क्वार्टर तो 6 पिछले क्वार्टर होंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो 6 स्टोर कंपनी ऐड कर रही है, आप ये कह सकते हो। ये हो गया आपका स्टैंड अलोन बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ लिखा है क्या, कंसोलिडेटेड बेसिस पे पढ़ता हूं मैं। टोटल रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर सितंबर 30 14,445 करोड़ कंपेयर टू 12,624 करोड़। तो रेवेन्यू आपके लिए बढ़कर आया अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। मुनाफे की बात करें तो वो 1094 करोड़ पे आया 1105 करोड़ से बढ़कर। ये आपका प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये आपका एबिटा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 659 करोड़ पे आया 623 करोड़ से बढ़कर। पेट मार्जिन 4.6% पे है 4.9% से घटकर। तो मार्जिन में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक दिख रहा है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आ जाता हूं। रिजल्ट्स देखा जाए तो कुछ ज्यादा खास या दमदार नहीं है, बट खराब कहो तो भी ठीक नहीं है। वैसे तो थोड़े से नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं मुझे। डीमार्ट, अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कंपनी 4572 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई। शेयर का प्राइस ऑलरेडी काफी अच्छी करेक्शन हो गई है रिसेंट डेज में। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए तो खरीदने के बारे में सोचिएगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। स्टॉक में ऐसा कुछ खोने के लायक नहीं है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ दिख रही है आपको, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, वो वैल्यूएशन को और थोड़ा नीचे लेके आएगा, तो और अच्छा लगेगा आपको खरीदने के लिहाज से। स्टॉक की बात करूं तो अपने सपोर्ट लेवल्स पे ही खड़ा है। ऑलमोस्ट 4350 पे एक स्टॉक में सपोर्ट दिखता है मुझे। 4572 पे बंद हुआ है। अगर 100-125 पॉइंट गिर जाता है तो फिर वहां पे एक्यूमुलेट और एवरेज करें। बट जो भी एक्यूमुलेट, एवरेज या फ्रेश एंट्री मार रहा है उसका विजन कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, यानी कि आप इस फाइनेंशियल ईयर से पहले तो नहीं बेचोगे, ये सोच लेना आप। टारगेट प्राइस की बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक 6000 रुपए तक दिखा सकता है आपको, अगर आप यहां से अच्छा समय देते हैं इस स्टॉक को। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मेरे को डीमार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। आप बिजनेस पर्पज से देखें तो डीमार्ट बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही दमदार चीज है।
और डीमार्ट में जाने वाले डीमार्ट में जाते रहेंगे। ब्लिंकिट की वजह से डेफिनेटली डिसरप्शन आया है बिजनेस में, बट ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत आ गई हो। अगर ब्लिंकिट की वजह से डिसरप्शन ही होता तो फिर तो मॉल वगैरह सभी बंद हो जाएगा अमेजोन की वजह से। तो अमेजोन जैसे आपके लिए ई कॉमर्स पे है और मॉल है, सेम डीमार्ट है और ब्लिंकिट है। तो दोनों की अपनी अपनी डिमांड है, बट ब्लिंकिट थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल हो रहा है क्योंकि वो डेली बेस पे यूज हो रहा है। और अब देखो अमेजोन आप डेली कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप मॉल डेली नहीं जा सकते ना, आप टाइम की कमी है, तो ये टाइम नहीं बचा पाती चीजें, इसलिए डीमार्ट में आपको उतरना पड़ता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।